ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचार। बड़े पवित्र और सुंदर विचार। गौभिर इंद्रियई भक्ति रसम पेवती गोपी। गोपी किसे कहते हैं? उन इंद्रियों को गोपी कहा है। गौ नाम इंद्रियों का है और पी नाम पीने का। जिनकी इंद्रियां भक्ति रस का रसपान करती हैं वो इंद्रियां गोपी हैं। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके श्री चरण कमल मेरे मस्तक में विराजमान हो, मस्तक पर विराजमान हो। इसका भी बड़ा रहस्य है। बलि राजा ने प्रार्थना की, यह जो तृतीय चरण है, पदम तृतीयम शिरसि मे निजम, यह तीसरा जो पग है वह मेरे मस्तक पर रखें। इसका बड़ा सुंदर भाव है। जिसके मस्तक में भगवान के चरण कमल विराजमान होते हैं उन्हें काम नहीं सताता। इसलिए बलि ने ऐसी प्रार्थना की कि आप मस्तक में अपने चरण पधारें। चरण को रखें। मस्तक में बुद्धि होती है, मस्तक में मन होता है, मस्तक में अहंकार होता है, मस्तक में चित्त होता है। इन सब का सदुपयोग करने के लिए यह आग्रह बलि ने किया। आप मेरे मस्तक पर चरण कमल रखेंगे तो मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, अहंकार शुद्ध होगा और चित्त भी शुद्ध होगा। जीव
और ईश्वर का मिलन, उस मिलन में जो अवरोधक हैं, यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ही हैं। इनमें जब कामनाएं भरी होती हैं, विकार भरे होते हैं, तो परमात्मा से मिलन नहीं होता। जब यह निर्विकार हो जाते हैं, तभी परमात्मा से मिलन होता है। तो जीव ईश्वर के मिलन में जो बाधक है, अवरोधक है, वो काम है। और काम मन में बसता है। बहुत सारी, ढेर सारी कामनाएं बुद्धि में वास करती हैं, और मन बुद्धि के संकल्प और चातुर्य के कारण अहंकार बढ़ जाता है और चित्त भ्रमित हो जाता है। व्यक्ति का पतन होता है। इसलिए आप यह चरण मेरे सिर पर रखें। मैं आपको ठीक तरह से पहले समझ नहीं सका था, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। अब मैं समझा हूं कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ जो दिया हुआ है सब आपका है और आपका ही है। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। और आप ही देवों के स्वामी हैं और आप ही दैत्यों के भी स्वामी हैं। हम सबके स्वामी आप ही हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी। इतने में वहां बलि के जो पितामह प्रहलाद जी थे वो भी पधारे। उनका आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे पुत्र को पदहीन किया कि उस पुत्र से इंद्र पद छीन लिया, उसे लक्ष्मी विहीन कर दिया। मैं मानता हूं कि यह जो आपने पद छीना और उसे लक्ष्मी विहीन किया, यह आपने मेरे पौत्र पर बड़ी कृपा की है। भगवान जब कृपा करते हैं तो उसे अकेला कर देते हैं, उसका सब कुछ छीन लेते हैं, और जो अकेला हो जाता है वह सर्वानंद को प्राप्त होता है। दाता को, देने वाले को कभी अभिमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान जब आता है तो वह भगवान का बंधन नहीं कर सकता, और वह बंधन में रखता है। अभिमान अपने बंधन में रखता है, वह बंधन से मुक्त नहीं होने देता। इसलिए दान देने वाले दाता को कभी देने का अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि वह दान देने का अभिमान करता है तो उसका दान कभी सफल नहीं होता। बलि राजा ने अपना शरीर भी भगवान के अर्पण कर दिया। मेरापन अर्पण किया
अहंकार अर्पण किया, अभिमान अर्पण किया। जब यह सब अर्पण हो जाता है तभी दाता का दिया हुआ दान सफल होता है। बलि राजा के हृदय में जब दैन्य आया, दैन्य का अर्थ है जब उसने ये महसूस किया कि मेरे पास जो कुछ था वो मेरा नहीं था। जब मेरे पास था तो भी वह भगवान का था, और चला गया तो भी भगवान का है। इस शरीर को भी मैं अपना समझता था, यह शरीर भी मेरा नहीं है। भगवान ने जो कुछ दिया था, मुझे दिया था, मैं ऐसा मानता था, लेकिन वस्तुतः भगवान ने जो दिया, शरीर दिया, शरीर के साथ राज्य दिया, तो शरीर भी भगवान का है और राज्य भी भगवान का है। यहाँ देने और दिलाने वाला वही है, भगवान ही है। मनुष्य तो व्यर्थ का अहंकार करता है। अब बलि ने जब दैन्य धारण किया और सब कुछ सौंप दिया भगवान को, तो भगवान बलि के ऋणी हो गए। भगवान ने बलि का राज्य स्वर्ग का छीन लिया, ले लिया और इंद्र को दे दिया, परंतु कहा बलि अब मैं तुम्हें पाताल का राज्य देता हूं। यहां तो इंद्र के राज्य में मैं सदा इंद्र के साथ नहीं रहता, परंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूं, और पाताल में मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर के, चौकीदार बनकर के रहूंगा। भगवान ऋणी हुए। भगवान अपना कर्ज उतारने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर चौकीदार बन जाते हैं। इसका रहस्य समझो। भगवान कहते हैं मैं चौकीदारी करूंगा। बलि कौन है? यह जीव आत्मा ही बलि है, और बलि का मतलब होता है बलवान। बलि का अर्थ होता है बलवान। और बलि कौन बनता है, बलवान कौन बनता है? जो शुक्राचार्य की सेवा करता है। शुक्राचार्य का अर्थ होता है शुक्र का आचरण करता है। शुक्र कहते हैं वीर्य को, शुक्र कहते हैं ब्रह्मचर्य को। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो बलि बनता है। उसके अंदर पौरुष जागृत होता है, उसके अंदर बल जागृत होता है, उसके अंदर भक्ति जागृत होती है, उसके अंदर ज्ञान जागृत होता है, उसके अंदर सत्कर्म जागृत होता है। ऐसे जीव को, वो ऐसा जीव भगवान को बुलाता नहीं है, भगवान उसके यहाँ खुद आते हैं। जैसे बलि के दरवाजे पर भगवान स्वयं गए, वामन भगवान। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो अपने जीवन में संयम करते हैं, शुक्र की सेवा करते हैं, और उनके भगवान ऋणी होते हैं, भगवान स्वयं उन्हें जाकर के कृतार्थ करते हैं। बलि राजा को अब कोई मार नहीं सकता।
भगवान ने भी बलि राजा को मारा नहीं। आप इस कथा का रहस्य समझें। बलि राजा को तारा है और बलि को सदा दर्शन करने के लिए कहते हैं कि मैं तेरा चौकीदार रहूंगा, मैं रखवाला रहूंगा। क्योंकि बलि राजा ने संयम किया। बलि राजा ने, जीव जब संयम करता है और संयम से ही साधना बनती है, संयम से ही भक्ति होती है, संयम से ही सत्कर्म होता है, संयम से ही सद्भाव बनते हैं, संयम से ही सद्विचार बनते हैं, संयम से ही श्रेय की प्राप्ति होती है और संयम से ही सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसका दर्शन भी संयम से ही होता है। राजा बलि को अब कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो शुक्र की सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी हैं। जो भी भक्त शुक्र की सेवा करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, उन्हें संयम बरतते हैं, उन्हें दुनिया की तो ताकत क्या है, भगवान भी उन्हें नहीं मारते। हाँ, भगवान उन्हें मारते नहीं हैं, भगवान उन्हें तारते हैं। याद रखना, संसार में बलवान कौन है? तो नीति में एक बलवान का उदाहरण दिया, धनवान बलवान लोके सदा सर्वत्र सर्वदा, के संसार में जो धनवान पुरुष है वही बलवान है, सदा बलवान है, सर्वत्र बलवान है, सभी लोकों में बलवान है। पर यह उदाहरण संसार में चल सकता है, क्योंकि धन के बल पर वो अपने हर संकल्प की सिद्धि कर सकता है। लेकिन जहाँ भगवान का दरबार है, वहाँ बलवान कौन है? तो वह बलवान है जो ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, जो अपने पर संयम करता है और संयम के आधार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, राग आदि जो अहमता ममता है, इन सभी शत्रुओं का संहार करता है। संसार में वही सबसे बड़ा बलवान है। वह व्यक्ति व्यवहार में बलवान है कि धनवान बलवान लोके, नीति में जिसको कहा, परंतु यह व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में बलवान है, परमार्थ मार्ग में बलवान है। क्यों? कि इसने शुक्र की सेवा करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, अंदरूनी अपने भीतर बसे हुए, जो अपने भीतर बसे हुए शत्रु हैं, जो इसकी दुर्गति करने में लगे हुए हैं, तो उन शत्रुओं का संहार करके इसने अपनी दुर्गति होने से बचा लिया अपने। और यह जीवात्मा बलवान बना और बलवान बन करके जब तैयार हुआ तो भगवान उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। इसलिए स्वामी राम तीर्थ ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना। ये लाख रुपए का शेर सुना रहा हूं आपको। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद आकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भगवान स्वयं सामने खड़े हो जाएं आकर के, तो आप बड़े प्रेम से पूर्ण संयम के साथ
भगवान की भक्ति करें, ज्ञान प्राप्त करें, सत्कर्म करें, यही जीवन है। और ऐसे जीवन में ही परम आनंद है, परम शांति है, परम सुख है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए, आज शरद पूर्णिमा है, पूर्ण संयम के साथ पूर्ण आनंद की अनुभूति करें। आज के दिन ब्रज में महारास भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ किया था। जब आप पूर्ण संयम का जीवन जिएंगे तो गो नाम इंद्रियों का, इन इंद्रियों में महारास रस समूह को महारास कहते हैं। तो प्रत्येक इंद्री के द्वारा आपको भक्ति रस का पान मिलेगा, भगवत रस का पान मिलेगा। इसी में हमारे जीवन की शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है और शाश्वत आनंद है। आप इसी आनंद को लें। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सत्कर्म की सामर्थ्य दें। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।